शिराज-ए-हिंद की सरजमी जौनपुर पूरे विश्व में शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में अपना अलग ही स्थान रखता है। इस जिले की माटी ने न जाने कितने आईएएस, आईपीएस, जज, वैज्ञानिक, पीसीएस, वाइस चांसलर व अन्य देश विदेश की बड़ी संस्थाओं में बड़े पदों को विभूषित कर कार्य करने वालों को पैदा कर विश्व पटल पर जौनपुर जिले का नाम रोशन किया है। इसी कार्य को आगे बढ़ाने में नगर के हुसैनाबाद में संचालित जनक कुमारी इंटरमीडिएट कॉलेज का नाम भी शामिल है। इस कॉलेज की स्थापना 1953 में हुई थी और जब प्रधानाचार्य पद की कमान 27 अगस्त 2012 को डॉक्टर जंग बहादुर सिंह को मिली तो उन्होंने अपने अथक प्रयास, परिश्रम व दृढ़ इच्छा से कॉलेज की अध्यक्ष श्रीमती आशा वर्मा व प्रबंधक संतोष कुमार श्रीवास्तव के सहयोग से नए आयाम को स्थापित करने का बीड़ा उठाया और दिन रात इस कार्य में जुट गए। यही वजह है कि आज इस कॉलेज में जहां प्राइमरी क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हुए लगातार नए रिकॉर्ड को स्थापित कर रहे हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर जंग बहादुर सिंह की देखरेख व कुशल नेतृत्व के चलते आज ये कॉलेज देश व प्रदेश में अपना अलग ही स्थान बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर जंग बहादुर सिंह से वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू ने खास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सभी के सहयोग से आज ये कॉलेज प्रदेश में अपना अलग स्थान बनाने में कामयाब रहा है। देखिए उनका खास इंटरव्यू वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू के साथ। शहर है ईरान का जो सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र उर्दू, अरबी, फारसी का है। इसीलिए जौनपुर में इसकी अलग दिलाने के लिए अगर हम बात करें तो जनक कुमारी इंटरमीडिएट कॉलेज जो हुसैनाबाद में है, यहाँ पर हमारे सर प्रिंसिपल हैं जो कि जिनका नाम है जंग बहादुर सिंह जी। इन्होंने 2012 में 27 अगस्त 2012 को जब कार्यभार ग्रहण किया था तब इस कॉलेज की परिस्थिति एकदम बिल्कुल उल्टी थी, लेकिन जब से उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया उसके बाद से इस कॉलेज के जो चार चांद लगे। आज हम लोग देखते हैं तो शिक्षा का जो अलग है वो पूरे विश्व में जा रहा है। यहाँ से बच्चे टॉप कर रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं। हम खुद ही बात करेंगे, हमारे साथ खुद मौजूद हैं जंग बहादुर सिंह जी। जंग बहादुर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताइए कि जब आपने यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया तो हम लोगों ने देखा कि परिस्थितियां बड़ी खराब, बच्चे हैं एडमिशन के लिए नहीं आ रहे थे। ये कैसे कायाकल्प आपने 12 वर्षों में किया? सर, हम 27 अगस्त 2012 को यहाँ प्रिंसिपल बन के आए तो यहाँ की स्थिति, टीडी कॉलेज जस्ट बगल में था, यहाँ की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं थी। बच्चे जो है बहुत कम थे और वो भी इनडिसिप्लिन थे। और यहाँ आने के बाद और एक अच्छे बैकग्राउंड से हम यहाँ पहुँचे थे, अच्छे कॉलेज से टीचर थे। वहाँ से जब यहाँ हम पहुँचे तो देखे कि ये स्थिति जीर्ण शीर्ण है। तो फिर मैंने कहा कि कुछ इसको ये करना चाहिए। फिर हमने प्रेरणा ली मदन मोहन मालवीय जी से बीएचयू में। वो गए थे चंदा मांगने नवाब के यहाँ निजामाबाद के। उन्होंने कहा कि मदन मोहन मालवीय, तुम्हारे लिए हमारी यही जूती है और हम तुमको कोई दूसरा चंदा नहीं देंगे, या तो तुम उसका नाम बदल दो हिंदू यूनिवर्सिटी से। उन्होंने कहा नाम नहीं बदलेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम चाय पियो, हम तुमको छोड़ देते हैं, हम तुमको चंदा नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा, जब चलने लगे वो तो उनकी जूती उठा के अपने उसमें बांध लिए और कहे कि ये जूती हम ले जाके नीलाम करेंगे। और इसके बाद तो निजाम हैदराबाद ने हंसना शुरू किया कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, लाओ हम जो है तुमको चंदा देते हैं। उनको चंदा मिला तो हम और प्रबंधक हमारे संतोष कुमार जी दोनों लोगों ने एक बैठक की और बैठक के बाद कि इस विद्यालय को कैसे सुधारा जाए। तो यही आया कि यहाँ से पहले अच्छे बच्चे निकले थे, क्योंकि तब ये कॉन्वेंट के रूप में चलता था। उन लोगों से जो शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं उन लोगों से, फिर सांसद निधि, विधायक निधि और ये पुरातन छात्रों से हम लोग सहयोग लेकर के आज हमारे विद्यालय में हमारे और प्रबंधक जी के कुशल नेतृत्व में यहाँ 17 छोटे बड़े कमरे और 2 हॉल का निर्माण कराया गया। अच्छा, यहाँ के जो बच्चे हैं हमने देखा है कि कई जगह टॉप कर रहे हैं, कोई आईएएस में जा रहा है, कोई पीसीएस बन रहा है, कोई वैज्ञानिक बन रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं पूरी मॉनिटरिंग करनी है, कितना समय आप दे पा रहे हैं? सर, हम तो 2012 के बाद केवल इस विद्यालय के होकर रह गए। मैं बिजनेसमैन, हमारे घर में बिजनेस भी था, वो बिजनेस हम लोग छोड़ करके बच्चे देखने लगे। हम लोग उसको जो है छोड़ के यही विद्यालय के हो गए। मैं विद्यालय सुबह प्रार्थना होने के आधे घंटे पहले आ जाता हूँ और छुट्टी होने के आधे घंटे बाद जाता हूँ। इसके बाद फिर शाम में मैं फिर विद्यालय पहुँच आता हूँ, इसको देखता हूँ। क्योंकि 2014 से कंटिन्यू, 2012 में हम यहाँ आए हैं, 2014 से हमने काम कराना प्रारंभ किया और 2014 से आज तक कोई काम हम यहाँ बंद नहीं हुआ। हमेशा राजगीर लगे रहते हैं, बिजली मिस्त्री लगे रहते हैं। शाम में अभ्युदय की कोचिंग चलती है मुख्यमंत्री जी की। तो इस नाते हम लोग जो है
सारा समय अपना विद्यालय को देते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं प्रणाम करूंगा, क्योंकि आप ही हैं जिनके नाम से ये स्कूल चल रहा है और शिक्षा की बहुत बड़ी अलग आप लोग चला रहे हैं। और खास तौर पे जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो शिक्षा पे ज्यादा कहते हैं कि जो शिक्षा को बढ़ावा जाए। खास और योगी आदित्यनाथ जी भी शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए लगा था, उसमें जौनपुर का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप जैसे लोग ही शिक्षा, तो अभी भी क्या परेशानियां कुछ अभी आ रही हैं और आगे क्या आपकी योजना है? हमारी योजनाएं आगे हैं कि हम एक तो मुख्यमंत्री जी की कोचिंग चल रही है, उसमें हमारे निकले हुए बच्चे भाग ले रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं और हर साल एक नीट में या IIT में हमारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ से निकलने के बाद ढेर सारे बच्चे PCS में 1-2 बच्चे इधर भी आए हैं और पहले थोड़ा और पहले एक साथ 2-2 भाई आए। अभी आप देखेंगे कि STF में एडिशनल SP के पद पे यहाँ के विशाल विक्रम सिंह, उनके भाई विकास विक्रम सिंह एक साथ निकले। यहाँ अभी आप गाजीपुर में SP ग्रामीण थे बलवंत चौधरी साहब, वो यहाँ के ही प्रोडक्ट थे। अभी SP हैं आजकल उत्तराखंड में अमित श्रीवास्तव जी, यहाँ के निकले हैं। कनाडा में 2 लोग यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं जो आकर के हमसे मिले। तो इस तरह से यहाँ तमाम डॉक्टर जनपद में, मनमोहन सिंह के लड़के जी डॉक्टर तेज सिंह साहब, उनके डॉक्टर क्षिति शर्मा के घर में, ये सारे लोग हमारे विद्यालय से पढ़ के निकल करके आज विभिन्न पदों पे जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। हम देखिए आपको दिखाएंगे कि देखिए इस समय जो ये क्लासेस चल रहे हैं, देखिए काफी अच्छा, हम चाहेंगे कि आप दिखाएं हम लोगों को, देखिए किस तरीके से क्लासेस चल रहे हैं। ये हमारे देखिए इंटरमीडिएट के क्लासेस चला, जीर्ण शीर्ण था। हम आप कम विद्यालयों में पाएंगे कि फर्श पे ग्रेनाइट लगी हो और हमारे बच्चे काफी डिसिप्लिन में रहते हैं। इनमें से ढेर सारे बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं में, अभी हमारे यहाँ का एक बच्चा प्रदेश में जाकर के फर्स्ट प्राइज पाया है विज्ञान प्रदर्शनी में। यहाँ अभिषेक खड़े जाएंगे, अभिषेक राज, ये अभिषेक राज हैं, अगले साल मंडल में बास्केटबॉल जीते, इस साल स्टेट में जीत लिए हैं। तो हमारे बच्चे बहुमुखी प्रतिभा इनमें निखर रही है और ये सब हमारे शिक्षकों का और यहाँ के वातावरण का कमाल है। मतलब चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो या खेल के क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में छात्र जाना चाहते हैं तो आपकी तरफ से फैसिलिटीज मिलती है। हमारे अभी बच्चियां गई थी वहाँ प्रयागराज में पुराने गीत महोत्सव में, उसमें भी पुरस्कृत होकर आई हैं। जबकि वहाँ जनपद से हमारे ही विद्यालय की टीम गई थी, दूसरी कोई टीम नहीं, क्योंकि यही जिले लेवल पे जीते थे, यही मंडल लेवल पे जीते थे, यही फिर प्रयागराज में अपना झंडा गाड़े। आफ्टर ऑल कितने स्टाफ हैं आपके यहाँ जो टीचर्स? हमारे यहाँ करीब स्टाफ जो हैं एडेड वो हैं 21 और अनएडेड स्टाफ भी हमने करीब 17 का रखा है, जिससे इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है। अच्छा, और क्या परेशानियां कभी आई हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं आप? छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, बच्चे कभी कभी बाहर के बच्चे आकर के, जैसे बगल में TD कॉलेज है, उधर से बच्चे भी आ जाते हैं, इधर से बच्चे आ जाते हैं, तो ये आपसी कभी कभी थोड़ी बहुत नोक झोंक के लोग कर लेते हैं, बाकी और कोई परेशानी हमको नहीं है। आगे के कैसे इसका स्तर और ऊंचा करने के लिए आपने कोई रोड मैप तैयार किया है? क्योंकि विश्व स्तर पे आजकल देख रहे हैं शिक्षा का जो स्तर है वो काफी बढ़ रहा है, और उसमें आप जौनपुर में एक ऐसी जगह से अलग दिला रहे हैं और आपके बच्चे उन स्टूडेंट्स को टक्कर दे रहे हैं जिनके पास बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कहाँ आप उनको पढ़ा रहे, कैसे करेंगे? हम इसीलिए जो हमारे बाहर से टीचर रखे गए हैं वे वेल क्वालिफाइड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लोग हैं, उनको हम चुनते हैं और उनको अच्छी खासी सैलरी इन पुरातन छात्रों के सहयोग से वो धन मिलता है उससे, और जो हमारे विद्यालय से कुछ इधर उधर से पैसा बचता है उसको लेकर के हम अच्छे टीचर रख करके उनको चाहते हैं कि ये अभी देखिए हमारा क्लासरूम अभी लेटेस्ट बनाया है हमने। आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है अल्ट्रा मॉडर्न टाइप की खिड़कियां लगी हैं, कहीं कोई कोताही नहीं होती है, फैन हर कमरे में, सफाई हर कमरे में रहती है। तो यही हम अपना मॉडल बना रहे हैं कि बिल्कुल सब कुछ नीट क्लीन दे करके इनका विकास कराएं। बिल्कुल, हम तो देख रहे हैं कि जिस तरीके से पहले मैं जब आया था
और तब में काफी परिवर्तित है। जिस तरीके से हाईटेक एजुकेशन के हो रहा है, तो उसी तरीके से आप भी इस स्कूल को जो है ये अभी कॉलेज को लेके जा रहे हैं। जी ये सर अभी देखिए, ये भी नया कमरा हमने बनवाया अभी इस साल, और इस जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर अजयपाल शर्मा सर ने इसका अभी इमिग्रेशन किया है। नहीं बिल्कुल, जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि काफी मैं तो बता रहा हूँ, काफी समय बाद यहाँ पे आया हूँ और पूरा कॉलेज देखने को मिल रहा है। तो 12 साल पहले जो जिस स्थिति में कॉलेज था और आज में जमीन आसमान का फर्क है। आपने तो इस कॉलेज को एकदम नई बुलंदी तक पहुंचाने में जो प्रयास किया वो काबिले तारीफ है। और ये जनक कुमारी इंटरमीडिएट कॉलेज जो है, ये एक दौर था कि यहाँ पे एडमिशन के लिए लोग आते, लेकिन बीच में बहुत सी परेशानियां जिसकी वजह से ये कॉलेज एक तरीके से खत्म होने को कगार पर था। लेकिन जब से जंग बहादुर सिंह जी ने यहाँ का प्रधानाचार्य का कार्यभार ग्रहण किया, उसके बाद इन्होंने अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और अपने लोगों के साथ जुड़ करके इस कॉलेज को जिस उन्नति तक पहुंचा है वो काबिले तारीफ है। और हम लोग जानते हैं कि आने वाले वक्त में ये एक और जो कमी है उसको भी ये जरूर पूरा करेंगे। और आप बताइए कि जैसे राजनेता लोग हैं, तमाम लोग हैं, तो हर तरीके से सहयोग आपको मिल रहा है लोगों का? मुझे देखिए, ये 7 कमरे हमारे बने हैं। अभी आप जिधर से खिड़की और जिसका उद्घाटन एसपी सर ने किया है, 4 कमरे वहां बने हैं। ये हाल नीचे, हाल के ऊपर हाल बनाया गया है। ये हमारे इसके पीछे भी आपको हम दिखाएंगे 6 कमरे हमारे वहां बने हैं। तो 7 6 13 और 4 17 कमरे और 2 हाल का निर्माण हमारे द्वारा इस विद्यालय में कराया गया है। जी बिल्कुल, हम लोग जिस हिसाब से देख रहे हैं कि इतने कमरे यहाँ पे बने और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा काफी अच्छा है, और देख रहे हैं कि सुविधाओं से लैस पूरा कॉलेज हर तरीके से है। और देखिए, बिल्डिंग शहर के एकदम बीचों बीच यहाँ टीडी कॉलेज है और टीडी इंटरमीडिएट कॉलेज है, महिला विद्यालय है, महाविद्यालय है, तमाम कॉलेजेस यहाँ पे चलते हैं। उसके बीच में ये जो जनक कुमारी इंटरमीडिएट कॉलेज है, ये काफी पुराना कॉलेज है। ये 6 कमरे सर, ये 6 कमरे निर्माण कराया गया लोगों से पैसा मांग करके। और इत्तेफाक अच्छा है कि यहाँ पढ़े हुए प्रिंसू सिंह एमएलसी, केपी सिंह सांसद, विद्यासागर सोनकर एमएलसी, ये तमाम लोग यहाँ से पढ़े लिखे हैं और इन लोगों ने विद्यालय के लिए एक कमरे का निर्माण कराने के लिए सहयोग दिया और हम लोगों ने निर्माण कराया। बिल्कुल, मैं तो देख रहा हूँ कि जितने बड़े बड़े जो यहाँ की जौनपुर में जिन्होंने विकास में योगदान दिया वो भी यहीं से पढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन आप पुरातत्व, आपको जो पुराने लोग हैं उनसे आप फायदा लेते हैं और वो लोग सहयोग पूरा तरीके से करते हैं। वो सब ने हमको सहयोग दिया सर, और सबका हम धन्यवाद करते हैं। हमारे यहाँ देखिए एमडीएम चलता है, जबकि पैसा आता है केवल 6 से 8 तक के लिए, लेकिन हमारे यहाँ काम करने वाली सभी सेविकाएं हैं, ये लोग जानते हैं। और हम नर्सरी से लेकर के इंटरमीडिएट के सभी बच्चों को खाना खिलाते हैं। ये नहीं करते हैं कि कोई बच्चा उसमें खाना से अछूता रह जाए। ये देखिए नर्सरी क्लास, छोटे बच्चों को क्लास चल रहा है। आप ये देखिए, ये बच्चे हैं जो हमारे देश के भविष्य हैं। इनमें से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस, कोई पीसीएस, कोई हर क्षेत्र से ये बच्चे निकलेंगे। और इनको जो निर्माण करा रहे हैं यहाँ पे अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपनी टीम के दम पर, तो जंग बहादुर सिंह जी हैं। मैं उनको विशेष तौर पे इसके लिए धन्यवाद दूंगा और कहूंगा कि इसी तरह आप ये शिक्षा के अलग आगे चलाते रहिए। और हमने विद्यालय में सर कंप्यूटर लैब भी खोल रखी है, जो सारे बच्चे अपना कंप्यूटर पे अध्ययन करते हैं। यहाँ कंप्यूटर चलता रहता है, बच्चे वहाँ से खाली होते हैं, जब आते हैं यहाँ अपना कंप्यूटर देखते रहते, कंप्यूटर काम करते रहते हैं। बहुत अच्छा। देखिए, ये कंप्यूटर लैब है और जब यहाँ बच्चे होते हैं तो अपने कंप्यूटर पे भी शिक्षा करते हैं। तो जमाने के हिसाब से हाईटेक जो आज एजुकेशन हो गई है, तो उसके हिसाब से जौनपुर जैसे शहर में जिस कंडीशंस में कॉलेज जंग बहादुर सिंह जी को मिला था, उसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपनी टीम के दम पे आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर, एक जी हम 2012 में सर आए थे, तो हमको ये 8x8 की यही ऑफिस मिली थी। बमुश्किल 3 कुर्सियां इसमें आती थी सामने, और हम बैठते थे।
कोई आ जाता था तो हमको बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि कैसे उसको कहाँ बैठाएं। लेकिन यहाँ के सभी जितने भी दानदाता हैं, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं कि आज हम अपने विद्यालय को एक ऊंचाई पे पहुंचाए। और इसमें हमारे प्रबंधक जी का, हमारे सभी दानदाताओं का बड़ा सहयोग रहा। बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह शिक्षा की अलग जलाते रहिए और विश्व स्तर पर इस कॉलेज का नाम आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। यही बच्चे आगे चल के देश के लिए काम करेंगे, राष्ट्र के लिए काम करेंगे और पूरे विश्व में जौनपुर का नाम, सिराज-ए-हिंद का जो नाम है, उसी तरह चमकता रहेगा। फिलहाल आपने हमको समय दिया, इसके लिए विशेष आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सारा परिवार को कि आपने हमारे लिए इस विद्यालय के हमारे औचक निरीक्षण आपने किया और हम आपको अपनी व्यथा गाथा सब सुना सके। धन्यवाद।